अगली सुबह प्यारेलाल जी तुरंत बरेली के लिए निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वे डॉक्टर भंडारी के घर पहुंचे, उनके होश उड़ गए। बाबा उनसे पहले ही वहां बैठे थे। सन 1959 की बात है। बरेली के प्रसिद्ध व्यापारी श्री प्यारेलाल जी अपनी पत्नी के साथ नैनीताल घूमने गए हुए थे। वे दोनों इंडिया होटल में ठहरे थे और यात्रा का आनंद ले रहे थे। एक दिन अचानक होटल के मैनेजर चौधरी जी उनके पास आए और बोले, प्यारेलाल जी, महाराज भूवाली से आए हैं। आपको नाम लेकर बुला रहे हैं। यह सुनते ही प्यारेलाल जी चौंक गए, क्योंकि वे वहां किसी महाराज को जानते तक नहीं थे। वे तुरंत अपनी पत्नी के साथ बताए गए कमरे में पहुंचे। अंदर जाकर उन्होंने एक साधारण से दिखने वाले वृद्ध पुरुष को बैठे देखा। पहली नजर में कोई पहचान ही नहीं पाया कि यही नीम करोरी बाबा हैं। जब आश्रम के लोगों से पूछा तो वे भी हैरान रह गए और बोले, बाबा तो अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं और आते ही आपका नाम ले रहे हैं। प्यारेलाल जी ने बाबा के दर्शन किए। बाबा मुस्कुराए और सिर्फ इतना कहा, कल बरेली में डॉक्टर भंडारी के घर मिलना। अगली सुबह प्यारेलाल जी तुरंत बरेली के लिए निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वे डॉक्टर भंडारी के घर पहुंचे, उनके होश उड़ गए। बाबा उनसे पहले ही वहां बैठे थे। फिर बाबा बोले, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। 5 दिन बाद मिलना। हम तेरा इंतजार करेंगे। उधर प्यारेलाल जी को भी जरूरी काम से गोंडा, फिर इलाहाबाद और बनारस जाना था, लेकिन रास्ते भर उनके मन में सिर्फ बाबा ही थे। आखिरकार उन्होंने बनारस जाने का विचार छोड़ दिया और रात की ट्रेन पकड़कर इलाहाबाद से बरेली के लिए निकल पड़े। सुबह ट्रेन लखनऊ पहुंची और जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, प्यारेलाल जी ने खिड़की से बाहर देखा और उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नीम करोरी बाबा ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहे थे, कभी साफ दिखाई देते और जैसे ही ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती, बाबा अचानक अदृश्य हो जाते। पूरा रास्ता लखनऊ से बरेली तक यही चमत्कार चलता रहे। बरेली पहुंचते ही प्यारेलाल जी सीधे डॉक्टर भंडारी के घर पहुंचे और वहां पता चला बाबा तो उनसे कुछ देर पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उस दिन बाबा प्यारेलाल जी के साथ उनके घर भी गए, दाल रोटी का प्रसाद ग्रहण किया और उसी दिन प्यारेलाल जी समझ गए कि बाबा सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि स्वयं चलती फिरती दिव्य शक्ति थे।